हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये प्रूव करना है। इससे पहले भी आप इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि इनको किस तरह से करना है। प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.4 ये आपने पढ़ी थी, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को देखकर भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं, पहला 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका परिमेयीकरण कर लेते हैं, क्योंकि ये हर में √2 है तो इसको परिमेयीकरण करके रखेंगे। 1/√2 इंटू √2/√2, ये इस तरह से कर लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि किसी भी भिन्न में अंश और हर में समान संख्या से गुणा करना या समान संख्या से भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा √2 का 1 से करेंगे गुणा तो ये √2 हो जाएगा, और √2 का जब करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, माना 1/√2, ठीक है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उल्टा मानते हैं, विपरीत मानते हैं। यहाँ हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, तो हम मान के चलते हैं यहाँ से कि ये परिमेय है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तब ये जो √2/2 है तो ये भी परिमेय होगा। √2/2 भी ये संख्या भी परिमेय होगी, ठीक है। इसलिए √2/2, अब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात हम यहाँ पर A/B लिख लेते हैं। A/B के रूप में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय है। जब हमने माना है कि परिमेय है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, √2B = 2A, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये √2B = 2A। तो √2 हो जाएगा 2A/B। जैसा कि आप पिछले प्रश्नों में देख चुके हो, सेम वही प्रक्रिया दोहरानी है यहाँ पर। √2 = 2A/B, जहाँ A तथा B पूर्णांक हैं, जहाँ A और B पूर्णांक हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ भी आप लिख लीजिएगा कि जहाँ B ≠ 0
तथा ए और बी सह अभाज्य है। ये इतना जरूरी है लिखना। ठीक है, तो यहाँ √2 बराबर 2a/b है, जहाँ a तथा b पूर्णांक हैं। जब ये और a और b पूर्णांक हैं तब 2a/b परिमेय संख्या होगी। टू ए बाई बी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये 2a/b परिमेय संख्या है, तो ये तो √2 लिखा हुआ बराबर में, इसलिए √2 भी परिमेय है। जब ये परिमेय है तो बराबर में है, तो ये भी परिमेय है। परंतु हम जानते हैं, क्योंकि हम प्रूव करके आए हैं पहले, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पर a और b पूर्णांक है, तब ये 2a/b परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय है। इसके हिसाब से हमने माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, उसके हिसाब से √2 भी परिमेय आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास। ठीक है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, कि कौन सी गलत कल्पना थी हमारी? कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है के कारण हुआ। यहाँ ये जो विरोधाभास है, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसके कारण हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड।
सेकंड दिया है 7√5, 7√5। इसमें क्या करते हैं, प्रोसेस वही है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए 7√5 बराबर a/b, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 और a तथा b सह अभाज्य हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7√5 b इक्वल टू a, ठीक है। अब देखिए √5 इक्वल टू, अब ये 7 और b नीचे आ जाएगा, एक के नीचे आएगा 7b। यहाँ a तथा b पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या होगी तब √5 भी परिमेय संख्या होगी। जब a/7 भी परिमेय संख्या होगी तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है, यहाँ पे परिमेय संख्या होगी और यहाँ तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना कि 7√5 एक
परिमेय संख्या है के कारण हुआ। ठीक है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 + √2। इसको प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम लिख सकते हैं 6 + √2 = a/b, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 और a तथा b सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब है कि a और b में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप देखिए, इस 6 को हम इधर ले आते हैं, यहाँ आपका बचेगा √2 = a/b - 6। a तथा b पूर्णांक हैं, अतः a/b - 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी परिमेय है। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर दो बातें आ गई, फिर भी √2 परिमेय है और √2 अपरिमेय है। तो यहाँ क्या है, यहाँ
विरोधाभास है। यहाँ विरोधाभास है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, यानी जो मैंने माना था वो गलत माना था, वो हमारी गलत कल्पना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है के कारण हुआ। यानी ये जो विरोधाभास में देखने को मिला, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, क्योंकि मैंने गलत मान लिया था कि ये परिमेय है। ठीक है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।